मनाली आज के टाइम पे इंडिया में सबसे फेमस हिल स्टेशनों में से एक है। हिमाचल प्रदेश के नॉर्थर्न स्टेट एरिया में 67 फीट के एल्टीट्यूड में विस्तृत मनाली अपने ओवर देवदार और पाइन फॉरेस्ट, स्नो कैप्ड माउंटेन, एडवेंचर एक्टिविटी और अमेजिंग लैंडस्केप की वजह से फेमस है। मनाली आज के टाइम पे हर तरह के ट्रैवलर की पहली पसंद है। अगर आप भी मनाली जाने का प्लान कर रहे हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कंप्लीट टूर प्लान शेयर करूंगा और कैसे कहां से आप जाना है वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग अपनी पूरी जर्नी कवर करेंगे जिसमें हम लोग आपको बताएंगे कि कैसे आपको जाना है, कहाँ से जाना है, वो सारा चीज़ हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पर क्या क्या चीज़ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, एवरीथिंग। तो आप इस वीडियो तक लास्ट तक बने रहिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा एंड लास्ट तक वीडियो देखिएगा। हम लोग यहाँ पर कंप्लीट जो लोकेशन है वो कवर करेंगे। अभी हम लोग मनाली में हैं एंड आगे की जर्नी जो हम लोग है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ बने रहिएगा। चलिए आगे हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आप मनाली पहुंचेंगे कैसे। तो मनाली का खुद का कोई एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन नहीं है। यहाँ पर आने का बेस्ट तरीका वाया रोड है, जो कि आपको दिल्ली से, चंडीगढ़ से, शिमला से और धर्मशाला से यहाँ रेगुलर वॉल्वो की बसेस चलती है, स्टेट गवर्नमेंट की बस चलती है, जो कि आप उसमें ट्रैवल करके यहाँ पर आ सकते हैं। वॉल्वो बसेस की टिकट 800 से 1500 होती है, जो कि आपको दिल्ली से 12 घंटे में और चंडीगढ़ से आपको 8 घंटे में मनाली पहुँचा देती है। और या तो आप अपनी पर्सनल व्हीकल से या कोई कैब बुक करके भी आप यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ की रोड काफ़ी अच्छी बनी हुई है, तो आपको बीच में काफ़ी अच्छे अच्छे नज़ारे यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप नॉर्थ इंडिया के अलावा कहीं और से विजिट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो पास की एयरपोर्ट है वो कुल्लू भुंटर एयरपोर्ट है, जो कि मैं आपको जनरली सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्वेंटली फ्लाइट नहीं चलती। तो आप वाया रोड आए ज़्यादा बेटर। मनाली पहुँच के सबसे पहले आपको होटल ले लेनी चाहिए और उसमें आपको कुछ देर रेस्ट कर लेना चाहिए। मनाली में आपको हर बजट की होटल मिल जाती है एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ओल्ड मनाली में होटल लें, जहां पर आपको कम बजट में अच्छी होटल मिल जाएगी और आपको वहां का नज़ारा काफ़ी बेटर रहता है और वहां आपको रसेस कम मिलेंगे एज पर द न्यू मनाली। न्यू मनाली में मॉल रोड, शॉपिंग सेंटर और टूरिस्ट क्राउड ज़्यादा रहता है। इस कारण से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ओल्ड मनाली में लें, जहाँ आपको रसेस कम मिलेंगे। मनाली को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए आपको या तो कोई बाइक या स्कूटी रेंट लेनी पड़ेगी, या तो आप पर्सनल व्हीकल खुद की हायर कर सकते हैं या कोई कैब आप हायर कर सकते हैं। एंड बट अगर आपको मतलब पहाड़ों में चलाने का उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप पर्सनल गाड़ी लें। एंड आप देखिए कि मैं तो जैसे बेसिकली बुलेट ले लिया था एंड वी हैव प्लान कि हम लोग बुलेट में ही सारा चीज़ कवर करें, तो सारा चीज़ हम लोग बुलेट में ही कवर किए। बट अगर आप उतना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस नहीं है पहाड़ में चलाने के लिए तो मैं आपको उसके लिए सजेस्ट नहीं करूँगा। मनाली में सबसे पहले आपको वशिष्ठ टेम्पल विजिट करना चाहिए, जो कि हिंदुओं की टेम्पल है एंड जो कि 4000 साल पुरानी है, तो उसमें आपको विजिट करना चाहिए। एंड जो कि रामायण में राम भगवान के गुरु वशिष्ठ की यहाँ प्रतिमा है। एंड यहीं पास में आपके पास एक हॉट वाटर स्प्रिंग है एंड जिसमें साल भर गर्म पानी रहता है। एंड यहाँ पर अलग अलग मतलब मेल्स के लिए अलग बनाया गया है एंड फीमेल्स के लिए अलग है, तो उसमें आप आके आपको नहाना चाहिए एंड बात करना चाहिए एंड उसके बाद फिर आपको यहाँ पर दर्शन करने चाहिए। वशिष्ठ टेम्पल से सिर्फ आपको 3 किलोमीटर दूरी पर जोगिनी फॉल्स मिल जाता है, जो कि मनाली का बहुत सुंदर वाटरफॉल है एंड जहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। अगर आप नेचुरल लवर हैं तो आप यहाँ से जो इनकी जर्नी होती है वो काफ़ी एडवेंचरस होती है, जो कि आपको पाइन ट्री और एप्पल ट्रीज से होकर गुजरती है। एंड पास में आपको थ्रू आउट दी कुछ रेस्टोरेंट, छोटे छोटे रेस्टोरेंट मिल जाते हैं और जो नेचर एडवेंचर होता है वो काफ़ी बेटर होता है, तो आप कुछ रिफ्रेशमेंट भी ले सकते हैं। तो अगर आप नेचर लवर हैं तो आपके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर जाएं और इसको एक्सप्लोर करें। 160 फीट ऊंचे से गिरने वाला ये वाटरफॉल काफ़ी बेहतरीन लगता है। यहाँ पर आप थोड़ा रेस्ट भी ले सकते हैं और फर्दर ट्रैकिंग कर सकते हैं, जहाँ से आपको मनाली वैली काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन नज़र आता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर आएँ। अगर आप मनाली आएँ तो मनाली की सबसे फेमस जगह रोहतांग पास, जो कि आपको हमेशा विजिट करना चाहिए, क्योंकि विदाउट रोहतांग पास आपकी जो विजिट है जो मनाली है वो ट्रिप आपकी अधूरी है। तो रोहतांग पास जो आपकी मार्च से ओपन होती है, जो कि अक्टूबर तक आपकी रहती है एंड थ्रू कोल्ड ईयर में उस समय यहाँ से आपको हिमालय की पीर पंजाल रेंज की सारी बड़ी बड़ी पर्वतें आपको यहाँ से दिखाई। थ्रू आउट द ईयर आपको यहाँ पर स्नो क्लेड माउंटेन एंड
नेचुरल ब्यूटी नज़र आएगी। तो आप यहाँ पर ये रोहतांग पास आपको अपना तो रोहतांग पास में काफ़ी हैवी स्नोफॉल होती है जो कि आपको विंटर में होती है, एंड इसी कारण से यहाँ पर से नवंबर से लेकर मार्च तक रोहतांग पास को कंप्लीट बंद कर दिया जाता है। तो इस टाइम पे आप यहाँ पर ट्रैवल नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप अपना प्लान कर रहे हैं मनाली घूमने के लिए, तो आपको बेसिकली मार्च से लेके अक्टूबर तक ही प्लान करना चाहिए। उसमें भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मार्च से जून तक प्लान करें और फिर आप सितंबर अक्टूबर में प्लान करें। तो इस टाइम पे यहाँ पर काफ़ी बेटर आपको सारी चीज़ यहाँ पर आपको अलग-अलग प्रकार की स्नो एक्टिविटी करवाई जाती है, जो कि आपको माउंटेन बाइकिंग, स्नो स्कूटर, फ्लैश लाइट, पैराग्लाइडिंग, वो सारा चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप रोहतांग पास विज़िट करने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको यहाँ आने के पहले एक चीज़ एंश्योर करना पड़ता है कि यहाँ आने के पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको यहाँ सबसे पहले परमिट लेनी है। तो रोहतांग पास की जो परमिट है, वो कुल्लू की वेबसाइट से आप परमिट ले सकते हैं, जहाँ पर आपको, अगर आपकी खुद की व्हीकल है, तो 500 रुपीज़ आपको, एंड प्लस 50 रुपीज़ कंसेशन, तो वो आपको टोटल 550 की आपको पड़ती हैं। अगर आप रोहतांग में रुक रहे हैं और क्लिक करवा रहे हैं, अगर आपकी मनाली से रोहतांग तक की। इन केस अगर आप लद्दाख तक का ट्रैवल कर रहे हैं, जो कि स्पीति और लद्दाख में जा रहे हैं आप, तो आपको ओनली 50 रुपीज़ लगती है, जो कि आप इसी रोड में आगे लद्दाख के लिए निकल जाते हैं। इन केस आप स्पीति से मनाली वापस आ रहे हैं, एंड तो आपको उस टाइम परमिट नहीं लेनी पड़ती। बट आपको अगर विज़िट कर रहे हैं आप मनाली से रोहतांग पास के लिए, एंड ओनली रोहतांग पास आप विज़िट कर रहे हैं देखने के लिए, ब्यूटी को चेक करने के लिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पर परमिट लेनी पड़ती है। एंड यहाँ पर इन लोग एक स्पेशल की है कि इन लोग लिमिटेड ही प्रोवाइड करते हैं। तो एक्चुअली 1 डे में 1200 कार को ही परमिट मिलती है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं, तो आपको 2 to 3 डेज़ पहले ही आपको यहाँ पर अपनी परमिट बुक करनी पड़ेगी, तभी आप यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। इसके बाद आप सोलांग वैली भी विज़िट कर सकते हैं। सोलांग वैली मनाली से सिर्फ 14 किलोमीटर्स की दूरी पर है, एंड वन ऑफ द फेमस वैली है, जो कि आप यहाँ पर पास में विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ स्नो एक्टिविटी करवाई जाती है। मनाली की सारी स्नो एक्टिविटी यहीं पर करवाई जाती है, जैसे कि आपकी पैराग्लाइडिंग, रोपवे, स्नो स्कूटर, ऑरेंज विंग, आपको सारे ये आपको सोलांग वैली में मिलते हैं। हमने यहाँ पर विज़िट किया, एंड अगर आप एडवेंचर लवर है तो आपको मस्ट विज़िट करना चाहिए। एक हम लोग जिप लाइन लिए थे, वो काफ़ी ख़तरनाक था, बट मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग करना, बट हमने किया, एंड काफ़ी बेटर, काफ़ी मज़ा आया हम लोग को। तो ओवरऑल आप इसमें विज़िट कर सकते हैं, एंड ओवरऑल काफ़ी बेटर फीलिंग था, एंड आप एडवेंचर कर सकते हैं। अगर आप मनाली विज़िट कर रहे हैं, तो आपको सोलांग वैली विज़िट करना मस्ट है। विंटर में सोलांग वैली स्नो से पूरी भर जाती है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, और जो भी एक्टिविटी है, वो सारी एक्टिविटी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो मस्ट सारे एक्टिविटी करने के लिए आपको 500 से लेकर 2000 में आपकी सारी स्नो एक्टिविटी हो जाती है। हमारी लिस्ट में अगला नाम हिडिंबा देवी टेम्पल है, जो कि मनाली में स्थित है, एंड जो कि मनाली में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। हिडिंबा टेम्पल आपकी महाभारत काल में पांडु भीम की पत्नी के नाम पे बनाया गया है, एंड जो कि आपको मॉल रोड से 2 किलोमीटर आपको टॉप में आपको पड़ती है, एंड वो फ्री में आपको वहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर कोई आपको चार्ज नहीं देनी पड़ती। यह मंदिर अपने यूनिक आर्किटेक्चर के लिए यहाँ पर फेमस है, एंड अगर आप यहाँ पर आए हैं मनाली, तो आपको ये मस्ट विजिट प्लेस है। आप यहाँ पर जाके मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, एंड ओवरऑल जो आर्किटेक्चर है उसको देख सकते हैं। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर में जाना विलेज में एक जाना वाटरफॉल है, वहाँ पर भी आप विज़िट कर सकते हैं, जो कि 30 फीट ऊपर से गिरने वाला काफ़ी स्कैनिक वाटरफॉल है। एंड यहाँ से जो यहाँ तक पहुँचने वाले देवदार ट्रैक फॉरेस्ट में आपको ट्रैक करना पड़ता है, जो कि काफ़ी बेहतरीन होता है। तो अगर आप यहाँ पर विज़िट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। एंड ओवरऑल अगर आपको ट्रैकिंग का शौक है, एक्सपीरियंस, अगर आप नेचुरल लवर हैं, तो आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पर आने का बहुत बेटर लगा, बट अगर आप नेचुरल लवर हैं, तो आप यहाँ पर एडवेंचर के लिए आ सकते हैं। मनाली के आसपास आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रैकिंग प्लेस मिल जाते हैं, तो अगर आपको ट्रैकिंग का शौक है, तो आप यहाँ पर आके मल्टीपल ट्रैकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पास में ही बहुत फेमस मंदिर और मणिकरण साहिब है, जहाँ पर गुरुद्वारा है, जहाँ पर आप अपार्ट फ्रॉम मनाली आप विज़िट कर सकते हैं। पास में ही आपको अर्जुन गुफा, कसोल, व्यास रिवर व्यू पॉइंट, ये सारे आपको देखने के लिए मिलते हैं।
इसके अलावा आप कभी भी मनाली विज़िट करने का प्लान कर रहे हैं, तो अगर आप पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको मनाली विज़िट करने के लिए गवर्नमेंट से परमिट लेनी पड़ती है, जो कि आपको कुल्लू की एडमिनिस्ट्रेशन वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। वहाँ से अगर आप पर्सनल बाइक से आ रहे हैं, तो वो आपको 100 की पास लगती है, एंड अगर आपकी कैब है, तो उसके लिए आपको 300 की पास लगती है। तो ये पास मस्ट है, जो कि आप बिना पास के आप मनाली में इंटर नहीं कर सकते। तो जैसा कि हमने पहले बताया था कि अगर आप मनाली विज़िट करना चाहते हैं, तो आप मार्च से लेके जून तक और सितंबर से लेके अक्टूबर में आप विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइम पे मनाली क्वाइट बेटर रहता है और आप यहाँ पर आराम से सारा चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच कि आपने ये वीडियो पूरा देखा, और आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमने पूरा कोशिश किया है कि हमने पूरा सारे एक्टिविटी हमने यहाँ प्लान किया था, एंड सारे जगह मैं लोकेशन कवर करने का कोशिश किया हूँ। ओवरऑल आपको जो कॉस्ट आता है वो अराउंड आपको पर पर्सन अराउंड 7 to 8,000 में आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, अगर आप अच्छे से प्लानिंग करेंगे तो। आप बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय।